अगर हिस्ट्री की बात की जाए, देखा जाए, तो हमें वो गलत चीजें बढ़ाई जा रही है कि इंडिया के साथ जो हमारी जंगें हुई हैं वो कैसे हुई हैं। हालांकि वो ऐसा कुछ हुआ होता नहीं है, जी ऐसा कुछ हुआ होता नहीं है। बानी पाकिस्तान वो बताते हैं, जी उसके साथ आप लोगों ने क्या किया है। तो हमें बस पढ़ा रहा है कि इस तरह ये वो हमारी माइंड सेट खराब, ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं, माइंड सेट हमारा खराब हो गया स्टार्ट से। हमारे बच्चे की माइंड स्टार्ट से इस तरह माइंड सेट बना हुआ है, वो जैसे आगे सोसाइटी में आता है ना, तो उसके बेड असरात आपको पता है शुरू हो जाते हैं। कैसे बेहतरी ये ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को? कैसे हमें कौन करेगा ठीक? पाकिस्तान की मिनिस्ट्री तय कर सकती है। वो चाहते ही नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि हम इंडिया को बोलें कि ये वो हमारा दुश्मन है, हम उनसे जंगें करनी है। कश्मीर के साथ भी हमारा मसला वो इंडिया के साथ चलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने आगे कंटिन्यू रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें वो पाकिस्तान स्टडी में से निकाल देंगे तो ये फिर सारा कुछ वो कैसे अपनी मर्जी से कैसे करेंगे सारा? हमारा मेन मसला पता है क्या है, हम दूसरों को देख रहे हैं, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, तो अपने अंदर देखो। एक आपस की बात बोलूं, जब मैं मोबाइल रख के बैठा था ना, तो मेरे बाबा कहते हैं कि अल्लाह करे ये ना रोज ही नेट बंद रहे। यानी कि पहले होता था ना, मोबाइल हर टाइम अपने मोबाइल पे लगे रहते थे, तो जब मोबाइल नेट ही नहीं था तो मोबाइल जेब में था या बारी में रखा हुआ था, तो इसलिए फिर अब अब्बू की जुबान से ये लफ्ज निकले। मैंने कहा वैसे बात तो ठीक है, चलो घर वालों को तो टाइम दिया ना। में अपने समाज की बात करें या पूरे वर्ल्ड के ज़ुमरे में बात करें तो टोटली जो है ना वो मोबाइल के साथ मामलात ज़िंदगी इंगेज हो चुके हैं। क्या अब देखें जो है लोगों ने जो है वो गिग्स बनाई हुई हैं, कुछ फाइवर पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं, कुछ जो है वो ऑनलाइन जो है वो मामलात में पड़े हैं बिज़नेस वगैरह के ना। तो जिस तरह आपके पास जो है वो अभी 4 स्टेज सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी जो है वो उसको फ़रोग मिल रहा है। तो हमारी बज़ाते खुद अपनी मसरूफियात जो हैं वो भी बेसिकली मोबाइल तक महदूद है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुज़फ़्फ़र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात ख़राब है उसकी वजह से तकरीबन एक हफ़्ते से यहाँ पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो लोगों को फ्राहम नहीं की जा रही। इंटरनेट की सर्विस बंद है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस के साथ रिलेटेड थे उनका जो बिज़नेस है वो बंद रहा। ख़ास तौर पर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या जो कुछ लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करते थे वो सारे के सारे डिस्टर्ब रहे। लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में भी नहीं रह सके। तो इसके क्या फ़ायदे हुए? कुछ फ़ायदे भी हुए कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल कम हुआ तो वो आपस में जो दूरियां थी वो दूरियां कुछ कम हुई, आपस में बातचीत घर वालों के साथ भी होती रही लोगों की। तो और जो उनके नुकसानात हुए हैं वो यही थे कि जैसे कोई रेस्टोरेंट हैं उनको ऑर्डर वगैरह जो ऑनलाइन मिलते थे वो नहीं मिल सके। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका ये एक हफ़्ता जो है वो कैसे गुजरा घर के अंदर, या जो ऑफिस वगैरह हैं उनमें क्या उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ उनका जो टाइम है वो कैसे पास हुआ। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी मेहताब सर। क्या करते हैं सर आप? मैं सर, मेरा छोटा सा बिजनेस है मोबाइल एसेसरी का। अच्छा सर, ये बताएं कि एक हफ्ता हो गया पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो बंद है। जी तो एक हफ्ता क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, ये ज़रा बताएंगे? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ऑलरेडी दफातर में काम करते हैं या जिनका बिजनेस टोटल नेट के हवाले से है उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है वो कनेक्ट हो गए सारे एक दूसरे से, उनकी कम्युनिकेशन टोटल ख़त्म हो गई। उस वजह से काफ़ी मतलब और रूटीन में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी कुछ लोगों की लाहौर में मेल्स जा रही होती हैं, कुछ की कराची में जा रही होती हैं, कुछ की दुबई में जा रही होती हैं। उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आई और लोगों की बेसिकली सिचुएशन जो थी, ये स्टूडेंट्स सबका जो था ये तो बहुत ही ज़्यादा मैंने पर्सनली फील किया। मेरे जो भतीजे भांजे थे उन्होंने बड़ा फील किया कि जी नेट नहीं चल रहा कहीं वाईफाई हमें करवा दें। वो मतलब वो 3-4 दिन के अंदर ऐसी मुश्किलात थी कि वो बच्चों ने ये डिसीजन कर लिया कि हम वाईफाई लगवा लें, क्योंकि वाईफाई का पता चला कि वो उसके मतलब जो आ रहे थे सिग्नल, उस वजह से ये मतलब काफ़ी था कि जिन लोगों के वाईफाई चल रहा था उनको सुकून था, जिनका मोबाइल पे था नेट उनको काफ़ी मसले मसाइल दरपेश आए हैं। आपका बिजनेस इसमें मुतासर हुआ? जी हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो लाहौर से है, कराची से है, पिंडी से है बेसिकली। तो वो जो डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आती थी वो अपडेट्स डिस्टर्ब हुई हैं, वो अपडेट्स नहीं आई, जिसकी वजह से जो रेट्स थे चीज़ों के वो हमें नहीं पता चल सके कि ये मतलब रेट वगैरह किस किस चीज़ के चेंज हुए हैं। उस वजह से काफ़ी परेशानी बनी। अच्छा, कुछ फ़ायदा भी हुआ? कुछ हमारे जो स्टूडेंट है यहाँ पर बता रहे थे कि जी मोबाइल हम यूज़ नहीं किया तो
जो हमारे घर वाले थे वो भी बड़े खुश हुए कि जी हमारे साथ ये गपशप लग रही है। इस तरह का फ़ायदा आपने भी इंजॉय किया फैमिली के साथ? नहीं सर, वो फायदा अगर आपने लेना तो वो तो फिर ही होता है कि अगर आपका टोटल वो मोबाइल के सिग्नल जाए उसमें जब मोबाइल की टोटल सिग्नल ऑफ होते हैं तो फिर पता चलता है कि यार लाइफ चेंज है कुछ, ठीक है। तो उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। आप मतलब आप घर से बाहर गए, लेट हो गया है या कोई बंदा सफ़र में नहीं पहुंचा, तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि हम आप अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। जो गेट टू गेट गैदरिंग होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है। यानी आप मोबाइल का आपने इस्तेमाल रखा है किसी ना किसी तरीके से वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, या कोई भी वीपीएन वगैरह कोई भी इस्तेमाल? नहीं जी, वाईफाई तो नहीं था मेरे घर में, मोबाइल पे ही था, लेकिन काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। मतलब हुई है, हेजिटेशन हुई है कि बार बार ताहट हुई है, हेजिटेशन हुई है कि यार ये कब चलेगा कब चलेगा। हर वो 15 मिनट 10 मिनट के बाद निकाल के ये शायद अब चल गया हो देख रहे थे। मतलब एक अजीब सी जो थी ना, वो इंतज़ार था कि यार कब नेट खुले और अपने मामला जो है वो रूटीन में है। अभी दोबारा तो नहीं बंद करेंगे? अभी दोबारा से खबर गर्दिश कर रही है कि दोबारा से बंद होने जा रहा है। लेकिन ये तो मुल्की हालात के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उनका आगे जो है क्या प्लानिंग चल रही है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट की क्या प्लानिंग चल रही है। तो वो जहां उनको लगेगा तो वो सर वो आवाम से पूछेंगे थोड़ी, वो तो बंद कर देंगे। इसका फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को कोई फायदा हुआ इसका? जैसे नुकसान तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कारोबारी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, लोगों को भी नुकसान हुआ। फायदा क्या गेन हुआ? फायदा तो मैं जिन लोगों ने ये किया वही बता सकते हैं आपको, स्टेटमेंट इसके ऊपर दे सकते हैं कि उनका विजन क्या था, नेट को बंद करने का उनका विजन क्या था। आपको पता है कि हालात ऐसे थे, एक सिचुएशन जो थी ऐसी थी, उनका यही था कि लोगों का आपसे आपस में रब्ता ना हो सके। सोशल मीडिया पे जो हालात बन रहे हैं, वो जो क्लिप्स हैं वो लोग देख ना सकें जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, ताकि इंतशार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ सके, मैक्सिमम उसको हम कंट्रोल में रख सकें। बेसिक मकसद उनका ये था आगे। लेकिन ये कि वो कोई भी चीज़ कारामद नहीं, वो सारे क्लिप्स जो उन दिनों में नहीं है वो बाद में देख लिए सब। वो बाद में आ गए सारे। कोई ऐसा क्लिप नहीं है जो जनाब रह गया है, लोगों ने उसको मतलब शूट कवरेज की है, लेकिन वो आपने 2-3 दिन के बाद जिनके पास मोबाइल में नहीं था उन्होंने देखी, जिनके पास वाईफाई था वो तो साथ साथ देख रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे दोस्तों। मतलब किसी ने डाउनलोड कर ली, किसी को अहम क्लिप था उसने डाउनलोड किया और दोस्त को व्हाट्सअप कर दिया जिसके पास वाईफाई की सहूलत मौजूद थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत खान। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, आपसे पूछेंगे एक हफ्ता जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद रहा, वो कैसे आपका टाइम गुजरा, या बाकी जो स्टूडेंट हैं आपके हॉस्टल में रहते हैं आप? जी हम हॉस्टल है। हाँ, तो कैसे वो सबका टाइम गुजरा? लेकिन हमारा तो खैर हॉस्टल में वाईफाई चलती है, हमें तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात जब जिस जगह पे वाईफाई ना हो, नेट नहीं चल रहा हो, जब बाहर निकलते थे आप? बाहर निकलते थे तब हमें बड़ा इशू होता था, क्योंकि स्टूडेंट है में तो मोबाइल नेट का बड़ा ही रोल है। ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें कि आजकल की सोसाइटी का तो मोबाइल के बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। हमारा सारा कुछ, हमारी कनेक्शंस, ताल्लुकात, हर चीज़ मोबाइल पे डिपेंडेंट है। तो उस वजह से हर किसी को ये दुश्वारी हुई है। तो जिनके पास वाईफाई नहीं थे, आपके ख्याल में उनको क्या क्या नुकसान हुए होंगे? ये टाइम कैसे गुजरा होगा उनका? यार टाइम गुजारने का तो वो अलग बात है, बाकी आप जो बाइकर्स देख लें, फूड पांडा वाले देख लें, इनका तो नुकसान हो गया, रोजी रोटी का सवाल है उनका। वो रात को कुछ कमाते हैं, जाके खाते हैं, लेकिन ये है कि उनका तो वो रोजी रोटी चली गई है। हमारा तो खैर गुजारा कैसे भी करके चल जाता है। तो इनका मसला है ना, गरीबों का मसला है ज़्यादातर। हम तो कोई ना कोई गुजारा करके चला लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारे लिए भी बड़ा इशू है। अच्छा, आप जब घर जाते हैं वहाँ पर आपके मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे ही रहता है जैसे आप कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भी हम नहीं छोड़ते मोबाइल? यहाँ मोबाइल हम नहीं छोड़ते, घर में भी ऐसे ही? तो रोटी के पैसे ना हो लेकिन हम पैकेज जरूर करते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि घर वाले नहीं कहते कि यार आप इतने दिनों बाद आए हो, हमारे साथ तो वक्त गुजारो, हमारे साथ गपशप लगाओ? उनको भी उम्मीद नहीं है इस हवाले से, क्योंकि आजकल तो हमारे पेरेंट्स भी सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। आप वालिद साहब को देख लें, वो भी मोबाइल में लगा होते हैं, अम्मी भी मोबाइल में लगी होती है। आजकल तो वो सोसाइटी कुछ और है, तो वो उनकी जान नहीं छोड़ रही, तो हमारा क्या वो। यानी बड़े भी हमारे ऐसे ही हैं? बड़े भी ऐसे ही है, तो सारे 24 घंटे माशरा ही कुछ यूँ बना हुआ है। तो कैसे वैसे कुछ चेंजिंग आनी नहीं चाहिए कि अगर माँ बाप हैं तो वो बच्चों को टाइम दे, और अगर बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को टाइम दे? नहीं, आजकल अगर आप बात करें, आजकल माशरा थोड़ा बदतमीज़ होता जा रहा है, आपने देखा होगा। उसकी मैं मेन यही पे समझ सकता हूँ कि हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, तरबियत में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फैमिलीज पेरेंट्स की देख लें, कुछ ना कुछ वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं बेशर्मी, बेअदबी,
बड़े की इज्जत ना करना, बड़े की मतलब वो सारा कुछ चला गया है। उसकी वजह, मेन वजह मैं मोबाइल को समझता हूँ। मोबाइल की वजह क्या है? आप कुछ ऐसे ड्रामे वगैरह देखे जा रहे हैं या क्या, कहाँ पर ड्रामों का समझ? तो खैर पाकिस्तानी ड्रामा सबको पता है, उसमें कोई उनका कोई गोल है नहीं, ना हमें कुछ समझाना चाहते हैं। बस बाबी देवर फलाना डिंगा, इनका सास ससुर, इनके वो सारा कुछ उनकी टीआरपी है, उनकी व्यूज है, उनको पैसे कमाने हैं, उनका हमारे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तलाकें हो रही हैं ड्रामों में। आप ऐसा कुछ दिखाओ जिससे फिर वो लोग, हम ड्रामे इसलिए देखते हैं, आप तुर्किया के ड्रामेज देख लें, ड्रामाज देख लें, उसमें हमें कुछ सिखाया जाता है। मैं खुद अर्तुगरुल देख रहा हूँ, उनके मतलब बहुत सारे ड्रामाज मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई मतलब है हमारे लिए, उनसे सोसाइटी बेहतर होती है। लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह आपने भी ड्रामे देखे होंगे। जी, मैंने भी सारे देखे हैं सारे देखे हैं। तो मेरे पास तो ड्रामा तो आपने देखा होगा, उसमें बेवफाई होती है, ये होता है वो होता है। भाई आप क्यों दिखा रहे हो बेवफाई? आप वफा दिखाओ ताकि हम भी वफा पे टिके रहें कि यार अगर हम वफा करेंगे तो हमें ये सिला मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि सारा कुछ हमारा सोसाइटी खराब हुई है। तो हम, यानी आप चाह रहे मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि चीज़ें कुछ ऐसे हों कि वालिदैन भी देखें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ऐसे। मोबाइल होना चाहिए, एक जरूरी फैक्ट है हमारा सारा आजकल हर कोई डिपेंड है मोबाइल के ऊपर। लेकिन ये है कि कुछ लिमिट में, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। आप बाहर ममालिक में आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पे सोशल मीडिया हर किसी के पास नहीं है, फेसबुक अकाउंट वो किसी किसी के पास होता है। उनकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? उनको पता है कि यार इससे टाइम ज़ाया होता है, इससे बच्चे पे इफेक्ट होता है, फैमिलीज पे इफेक्ट होता है, तो वो उस चीज़ से दूर रहते हैं। उसके बावजूद इसकी वजह से वो ना कामयाब है, आगे गए हुए हैं, उनकी गोल का पता होता है। हम तो सारा दिन ड्रामाज देखते रहते हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है जो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मुझे कुछ नहीं पता, हम 4 साल हम गुजार लेते हैं, लेकिन हमें आगे पीछे कुछ नहीं पता होता। उसके बाद कहते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है, हमारे अंदर काम है। अगर हम अच्छे पढ़े होते हैं ना तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता, मेहनत का सिला जरूर मिलता है। यदि आप कह रहे हैं कि 4 साल आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर को आपको एक अच्छा डिग्री होल्डर बनाकर नहीं बाहर निकाला जा रहा? नहीं, हमारे अंदर काम है। देखिए हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 5 का वो पेपर होता है कि ये 5 सफ़े आप याद करें तो इस पे आपके पेपर पास कर देंगे। लेकिन हम यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा बुक पढ़ा दें। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिस पे आपकी ग्रूमिंग होती है, आपके अंदर वो आता है, एटीट्यूड आता है, किसी बात करने का तरीका आता है, आपको माशरे का समझ आ जाता है। हम ग्रूमिंग को छोड़ के ना बाकी सारा कुछ करते हैं, रट्टे लगा रहे हैं, हर कोई रट्टा लगा रहा है, पेपर पास कर रहा है। जब बाहर निकलता है तो जाहिल का जाहिल ही होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम ये समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ेंगे तो हम जाएंगे आगे, लेकिन ये पढ़ने का सिर्फ मतलब नहीं है, आपके अंदर ग्रूमिंग होनी चाहिए। तो मेन चीज़ हमारी ग्रूमिंग होती है, यूनिवर्सिटी में ग्रूमिंग होती है, पढ़ाई इतनी नहीं होती। आप इसमें स्टूडेंट का कसूर मानते हैं, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का? एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि हम बता नहीं सकते। अब अच्छी तरह पता होगा आपको, आप भी पढ़े लिखे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। इस्लामियात पढ़ा रहा है, कोई पाक स्टडी पढ़ा रहा है। भाई मैं BBA का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे वो वाली चीज़ें बताएं जो मुझे आगे काम आनी है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी सेमेस्टर में इस्लामियात आ रहा है, किसी में पाक स्टडी आ रहा है, किसी में कंप्यूटर आ रहा है। पाक स्टडी की अगर आप बात कर रहे हैं आप, तो उसमें अगर जो चीज़ें, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, देखा जाए, तो हमें वो गलत चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं कि इंडिया के साथ जो हमारी जंगें हुई हैं वो कैसे हुई हैं। हालांकि वो ऐसा कुछ हुआ होता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ होता नहीं है। बानी पाकिस्तान वो बताते हैं, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया है? हमें बस पढ़ा रहा है कि इस तरह ये वो हमारी माइंडसेट खराब, ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं, माइंडसेट हमारा खराब हो गया स्टार्ट से। हमारे बच्चे की माइंड स्टार्ट से इस तरह माइंडसेट बना हुआ है, वो जैसे आगे सोसाइटी में आता है ना तो उसके बेड असरात आपको पता है शुरू हो जाते हैं। कैसे बेहतरी ये ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को? कैसे हमें हमारा ठीक पाकिस्तान की मिनिस्ट्री तय कर सकती है। वो चाहते ही नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि हम इंडिया को बोलें कि ये वो हमारा दुश्मन है, हम उनसे जंगें करनी है। कश्मीर के साथ भी हमारा मसला वो इंडिया के साथ चलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने आगे कंटिन्यू रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें वो पाकिस्तान स्टडी में से निकाल देंगे तो ये फिर सारा कुछ वो कैसे अपनी मर्जी से कैसे करेंगे सारा? हमारा मेन मसला पता है क्या है? हम दूसरों को देख रहे हैं, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। तो अपने अंदर देखो, अब आप जो कर रहे हैं मुझे उससे क्या लेना देना है? हमें अपने अंदर खामियां जो हैं उसे ठीक करनी, वो देखनी होती है हमें। हम ठीक होंगे तो कल को कोई और ठीक हो सकता है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप क्या करें या क्या ना करें? ये तो यही बात है ना। हमारा अक्सर हम बॉर्डर पे देखते हैं, पैर उठा के वो हम कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं है, पैर उठाने में कोई इतनी बड़ी बात
मोजरे हो रहे हैं वो भी पैर उठा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जिस चीज़ का मतलब हो ना उस चीज़ पे हमें फोकस करना हमें चाहिए। ये देखना चाहिए कि इंडिया ने आईटी में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना उसने अपने मुल्क के लिए कमाई किया है। गूगल देख लें, ट्विटर देख लें, हर जगह वो बैठे हुए हैं। इसकी मेन एजुकेशन सिस्टम ठीक है, किस तरह के चीज़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, मेडिकल में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, छोटी बात नहीं है। इकोनॉमी देख लें, वो हर चीज़ आप देख लें, कोई भी चीज़ उठा लो, उनकी गाड़ियाँ खुद बना रही, इन्वेस्टमेंट वो उनके अमीर लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लाना चाह रहे हैं, ले आते हैं। टाटा देख लो, अंबानीज देख लो, उनकी फैक्ट्रियाँ जो भी है वो वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे चोरी होती है, हमारी पैसे चोरी करके बाहर ममालिक में वो बिल्डिंगें ले रहे हैं, फैक्ट्रीज ले रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में गरीब गरीब से होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, और बाहर जाके फिर कोई प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और वहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ हम जैसा पिछले दिनों आपने देखा है, हम मर रहे हैं। कल को अगर उनको थोड़ी सी भी मुश्किलात उनके पास आ गई ना, उन्होंने भाग के ना बाहर बैठ जाना है। हमें क्या मिला? ऐसा ही है, तो नुकसान तो नुकसान आम हमारा आवाम हो रहा है। वो आज वो मंसूर अली खान बात कर रहा था कि जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है उसमें हमें क्या मिला है। जिसके बिहार पे आपने तोड़ फोड़ किया है वो आराम से बैठा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं? हम जेल में बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा है आज जिसने तोड़ फोड़ की उनको उठा के जेल में पड़ा हुआ है। इसकी करियर फ्यूचर सारा कुछ वो चला गया। फौजी अदालतों में मुकदमे चलने लगे उनके खिलाफ ना। उनके अब खिलाफ। देखिए वो अगर वो फौजी अदालत में मुकदमा चल गया तो वो तो गए। वो तो चला गया है, उसका तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं बचा उसके पास। तो क्या फ़ायदा हुआ हमें? उस बंदे का फ़ायदा हुआ है, नवाज शरीफ का हमें फ़ायदा होगा, इमरान खान का हमें फ़ायदा होगा? ये तो अवाम को सोचना चाहिए ना। हम नहीं सोच रहे ना। हमारा सारा काम मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि मैंने ये किया, कोई कह रहा है मैंने ये किया। हम वो चीज़ सुन रहे हैं। हम किसी के साथ, मेन चीज़ होती है गैदरिंग। अगर आप बैठेंगे किसी के साथ, गपशप करेंगे, तभी आपके अंदर शऊर आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। हमारा तो सारा दिन मोबाइल, हम दोस्त बैठते हैं, 7 दोस्त बैठे होते हैं, हर कोई मोबाइल में लगा रहा है। गपशप कोई नहीं होती, गैदरिंग कोई नहीं होती। इसकी मेन वजह मैं ये कह सकता हूँ, मोबाइल का ये भी बड़ा गलत यूज़ है, नुकसान है कि हम आपस में गपशप, दोस्त बैठ के गपशप करनी चाहिए हमें, लेकिन हम गपशप नहीं करते। मोबाइल में टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मैं नाचीज़ सजाद सजावल मुखातिब हूँ और पूरा अर्ज़ की सरज़मीन शाह सरगोदा का बासी हूँ, और जो है वो हसूल इल्म की तशनीकी जो है वो GCF इदारे से गुज़ार रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्लिनिकल साइकोलॉजी, शोबे नफ्सियात के साथ मुंसलिक हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि बड़ी प्यारी उर्दू बोल रहे हैं आप, उर्दू में भी बोले, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो ये बताइएगा कि जो अभी 1 हफ्ता हो गया है कि नेट बंद है पाकिस्तान के अंदर, स्टूडेंट जो हैं उनको जो ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क आया, कोई नुकसानात, कोई फ़ायदे, इसके बारे में बताइएगा। जी सर, काफ़ी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आई, जो ज़ेरे नोटिस भी हुई, मुताला भी हुई। तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा जो है अपने मुतल्लिक, अपनी लाइफ के मुतल्लिक, अपने शोबे के मुतल्लिक लेके चलूँ तो जितना ज़्यादा कुछ शाइन रहेगा। ठीक है, उसमें यह था कि बेसिकली जो है मैं शोबे नफ्सियात के साथ मुंसलिक हूँ। तो क्लाइंट हमें अप्रोच करते रहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से होते हैं, जिनका जो है वो बिलमुशाफा सेशन लेना कदरे पेचीदा अमल बन जाता है। तो वो ऑनलाइन अप्रोच करते हैं। जब सर्विस ही मुअत्तल थी, तातीलात चाह रही थी, तो वो सेशन हमारे नहीं हो सके। और उसके अलावा ड्रॉबैक ये रहा कि जो है वो कुछ कंटेंट मेंटल अवेयरनेस के मुतालिक जो है वो हमने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को या ओवर जनरल पॉपुलेशन को पहुंचाना था, वो भी नहीं अपलोड हो सका। कुछ चीज़ें डिले होती रहीं, लेकिन जहाँ मनफी पहलू थे वहाँ पे कुछ जो है वो मुस्बत पहलू भी मुनकशिफ हुए। वो ये थे कि हम लोग अपने तातीलात के दौरानिए में अपने घरों में गए, अपनी फैमिली से मिले, क्योंकि काफ़ी जो मिसकम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हुआ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक कंफर्ट जोन था हमारा मोबाइल पे, जब वो चीज़ ही हमें मुयस्सर नहीं आ रही थी तो फिर वो दोस्त अहबाब के यहाँ जो है ना हमारा वक्त काफ़ी डिवाइड हुआ। काफ़ी चीज़ें थी जो है एम्बिग्विटी थी, कुछ चीज़ें थी जो खैर उलझी हुई थी, वो भी सुलझाई गई। जो जिन दोस्तों को पहले वक्त नहीं दिया गया वो भी उनको माम फराम किया गया। यानी कि मोबाइल की वजह से कुछ जो दूरियां बढ़ गई थी वो दूरियां कम भी हुई हैं। अगर मोबाइल को एक साइड पे रखा जाए तो जो है आपकी जो सोशल गैदरिंग है वो दोबारा से हो वो सकती है। काफ़ी बहाल हो सकी है, वो सोशल गैदरिंग भी बहाल हो सकी, और उसके अलावा जो जितने भी मामला थे वो अच्छे से चलते रहे। क्योंकि बेसिकली वीकेंड पे स्टूडेंट घर जाते थे तो वो उनके अपने इतनी जो है वो टफ मामला होते थे, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है इस चीज़ को गेन भी किया। और काफ़ी थे कि जिनके अंदर भी ड्राई इफेक्ट भी आने लगे, उनको बेचैनियाँ भी होने लगी, गुस्सा भी करने लगे, कि जो है वो उनमें काफ़ी थे जिनके रिलेशनशिप इशू भी बनते रहे। वो अच्छा आपके साथ हम बात करते रहेंगे। ये साथ एक राइडर भाई आए हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जी? जुबैर भाई ज़रा उधर देखिएगा कैमरे की तरफ। अच्छा ये बताइएगा, 1 हफ्ता हो गया ये नेट बंद है पाकिस्तान के अंदर, आज कुछ सिग्नल वगैरह आए या कुछ सर्विस बहाल हुई है,
तो क्या आपके काम की पोजीशन क्या रही है, काम आपको ऑर्डर वगैरह मिलते रहे हैं, क्या पोजीशन थी? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो सारा काम ही ऑनलाइन हमारा हो रहा है। तो रेस्टोरेंट फील्ड भी हम आपने जैसे सवाल किया हमारे से कि रेस्टोरेंट फील्ड में काफ़ी जो ना मुतासर हुआ हमारा काम, कस्टमर्स को ऑर्डर लेट मिले, इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन काम है नेटवर्क पे, ठीक है, वो काफ़ी मुतासर हुआ। जो सेल हमारी 4-5 लाख थी पर डे की, वही तकरीबन लाख 1.5 लाख काफ़ी मुतासर हुआ। इसकी वजह से वर्कर बड़े परेशान है, मैनेजमेंट बहुत परेशान है, मालिक बहुत परेशान है। तो आपको सैलरी वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं बना? आपके जो ऑनर्स हैं उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये 1 हफ्ते की सैलरी नहीं मिलेगी, या आपको वो तो नहीं नुकसान हुआ आपको? नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो इस वजह से परेशान है। देखें, उन्होंने भी सेल कम हो गई। सेल कम हो गई है, अखराजात उनके उधर ही हैं, सैलरी से हमारी देनी है, तो इस वजह से काफ़ी 4-5 दिन ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है इस बारे में। अभी ये सर्विस बहाल हो गई है आपके, जो बेहतर हो गया ये नेटवर्क, या नहीं अभी भी वैसे ही चल रहा है? नहीं, अभी तो काफ़ी बेहतर है, अभी चल रहा है नेटवर्क। तो बाकी जो 4-5 दिन जो हमारा लॉस हुआ ना, बहुत ना वो पूरा होगा हमारा। तो जी, बहुत शुक्रिया। कौन से आप वैसे रेस्टोरेंट के साथ यहाँ पर हैं? ये तो स्टोन ऑफ गुलबर्ग रोड पे है, फैसलाबाद। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा वगैरह सप्लाई करते हैं, फास्ट फूड वगैरह। तो आपका कैसे काम है? आपको कुछ जो सैलरी के अलावा भी कुछ फ़ायदा हो जाता है कुछ, या बस सैलरी के ऊपर ही गुजारा होता है? देखिए सर, सैलरी है, बेसिक सैलरी पे हमने आप गुजारा। कितनी सैलरी है? 20,000। 20,000। हाँ जी। तो ये बाइक का खर्चा वगैरह ये खुद ही करना होता है। खुद ही करना हाँ है? जी, फ्यूल उनका होता है। तो आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी तो नहीं शादी हुई। गुजारा हो जाता 20,000? देखिए सर, शादी नहीं हुई है, इसके अलावा घर के अखराजात तो वैसे ही हैं, वैसे जिम्मेदारियां हैं। तो किराए का मकान है, तो घर का किराया भी देना, बिजली के बिल आपको पता है कितना, यानी कि वो बिल ओवर ही भेजती हैं। आप देख लें, फ्यूल एडजस्टमेंट, तरह तरह के टैक्स लगाए हुए हैं, तो इतना यूनिट कॉस्ट नहीं होती जितने उन्होंने टैक्स लगाए होते हैं। तो आपको पता है कि गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अगर शादी नहीं हुई, लेकिन जिम्मेदारियां तो है ना। बहुत शुक्रिया जी, आपने जाना होगा, आपको हमने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपसे दोबारा हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट लाइफ है, जो यहाँ पर अब मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कितना ज़रूरी हो चुका है माशरे के, पाकिस्तानी माशरे के अंदर बात की जाए, मोबाइल का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है? जी, अगर हम अपने असरे हाज़िर में अपने समाज की बात करें या पूरे वर्ल्ड के ज़ुमरे में बात करें, तो टोटली जो है ना वो मोबाइल के साथ मामलात ज़िंदगी इंगेज हो चुके हैं। क्या अब देखें, जो है लोगों ने जो है वो गिग्स बनाई हुई हैं, कुछ फाइवर पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं, कुछ जो है वो ऑनलाइन जो है वो मामलात में पड़े हैं, बिज़नेस वगैरह के ना। तो जिस तरह आपके पास जो है वो अभी 4 स्टेज सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी जो है वो उसको फ़रोग मिल रहा है। तो हमारी बज़ाते खुद अपनी मसरूफियात जो हैं वो भी बेसिकली मोबाइल तक महदूद है। उसमें हमारी अपनी लर्निंग है, हमारी अपनी वर्कशॉप्स हैं, हमारी अपनी क्लासेस हैं, तो वो भी मोबाइल पे डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे आईटी बोलते हैं, ये आईटी हर बंदा आईटी की बात कर रहा है जी, आईटी इंडिया आगे है, आईटी ये है वो है, तो आईटी असल में है क्या? ये थोड़ा सा बताएंगे आप इसकी डेफिनेशन? देखिए, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात इसमें हो रही है कि आपके पास जो है वो ऑनलाइन जो है ना वो इंटरनेट को ज़ेर इस्तेमाल ला के खुद को तरक्की के मौके फराहम करना है, प्रोग्रेसिव में लेके चलना है। अगर आप देखें इंडिया की, तो नो डाउट इंडिया जो है वो ऑनलाइन वर्किंग में हमारे यहाँ बहुत आगे चला जा चुका है। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी बेसिकली कुछ चीज़ें हैं वो फ़कत डिग्री तक महदूद है। अगर इंडिया के अगर इदारे विज़िट करें तो वहाँ पे बिज़नेस की बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं। अच्छा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, ये पीछे आपका कोई पेशेंट बैठा है, ये जैसे बोल रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि ये मरीज़ हैं, कोई ज़हनी मरीज़ हैं। नहीं, देखिए, ये तो बाकायदा इनकी असेसमेंट करनी पड़ेगी ना कि ये कहाँ पे फाल कर रहे हैं। आए ज़रा चेक करते हैं, आगे आप बात करके देखें ज़रा इनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं, कैसे मिजाज हैं? हाल बड़ा खराब है। थोड़ा बयान कर ਉਹ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਣ ਸੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਤੁਮ ਦਾ ਮਤੇ ਲਾਣ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कितना पढ़े हुए हैं? ਪੜਿਆ ਕੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ।
नहीं तो माइंड अप ही करते हुए ये मरीज ही लग रहे हैं ना वैसे तो। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है साइकोलॉजी का। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या होना चाहिए? जो उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए या क्या होना चाहिए? जी देखें, जिस तरह हमारे यहाँ मनसियात के लिए रिहैब सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जो है उनको उस अपनी बीमारी के मुतल्लिक़ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इसी तरह इनको जो है वो केयर किया जाए, इनके मामलात को सीरियस लेके इन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड की जाए। क्योंकि जो भी अब नॉर्मल रवैये हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर वो साइकेट्रिक मेडिकेशन के साथ है उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितने भी मसाइल हैं उनके उलझे हुए मसाइल को सुलझाने के लिए काउंसलिंग खासी अहमियत की हामिल है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब और भी हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? नजीबुल्ला सर। नजीबुल्ला भाई, क्या करते हैं आप? क्या पढ़ते हैं आप? मैं BS कर रहे हैं। उर्दू कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आपका हफ्ता कैसा गुजरा जो नेट बंद था? बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल गुजरा? हाँ क्या हुआ, कहाँ पर घर गए थे वापस आप? हाँ, मैं घर चला गया था। यहाँ पे हॉस्टल में तो वाईफाई था ना, अच्छा। तो यहाँ पे इतना महसूस नहीं हुआ। तो जब घर गया हूँ तो वहाँ पे नेट की सहूलत नहीं थी, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हुई है। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, हम स्टूडेंट थे। हॉस्टल में तीसरा कोई काम ही नहीं होता था, या स्टडी करते थे या मोबाइल यूज़ करते थे। और मोबाइल यूज़ करने के लिए नेट की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए ये तो स्टडी भी नहीं हुई आपकी? आप जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या कुछ रिसर्च वगैरह करते थे वो भी नहीं हो पाई आपकी? हाँ, ऑनलाइन वगैरह मतलब है ना, लेक्चर वगैरह सुन लेते थे यूट्यूब से, और PDF निकाल लेते थे रेख्ता वगैरह से, तो वो सहूलत नहीं थी। नेट नहीं चाह रहा था, इसलिए काफ़ी बोरिंग रहा। वो फ़ायदा भी हुआ आपको? जैसे वो भाई ने बताया कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरा, आपको कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? जी बिल्कुल। घर वाले खुश हुए? हाँ, बहुत ज़्यादा। अब देखें ना, यहाँ पर हम घर में बैठे होते हैं तो एक घर के अंदर 8 या 10 अफराद हैं, तो सबके पास अपने अपने मोबाइल होते हैं। आपस में बात कम करते हैं, मोबाइल पर जो है वक्त ज़्यादा गुजारते हैं। तो वैसे इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम निकालना चाहिए अपनों के लिए भी। एक आपस की बात बोलूं, जब मैं मोबाइल रख के बैठा था ना, तो मेरे बाबा कहते हैं कि अल्लाह करे ये ना रोज़ ही नेट बंद रहे। यानी कि पहले होता था ना, मोबाइल हर टाइम अपने मोबाइल पे लगे रहते थे। तो जब मोबाइल नेट ही नहीं था तो मोबाइल जेब में था या बारी में रखा हुआ था, तो इसलिए फिर अब अब्बू की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले। मैंने कहा वैसे बात तो ठीक है, चलो घर वालों को तो टाइम दिया ना इसी बहाने। तो वैसे बहुत अच्छा लगा घर वालों से मिलके और आपको तो फायदा हुआ, लेकिन कुछ लोगों को जो जिनका बिजनेस था, ऑनलाइन बिजनेस, उनको नुकसान हुआ इस पे। हाँ जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, उनके लिए तो सारी मुश्किलात बनी उनके लिए तो। और यहाँ पर ये हैं एक और स्टूडेंट है, इधर आए ना, जरा शर्मा क्यों रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। गला खराब। कोई बात नहीं, गला खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मनान। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजी MS। अच्छा, आप बताएं, आपका टाइम कैसा गुजरा? आपको फील हुआ कुछ जो नेट जो बंद हुआ उसके कुछ आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ा उसका? जी सर, असर इस तरह पड़ा जैसे हम स्टूडेंट हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी नफ्सियात के, तो हम पेज रन करते होते हैं कि साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल डिग्री के अंदर ना थोड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस आए, इसलिए आज से ना थोड़ा सा मसला बना है। पेज नहीं सही से चला हुआ, लेकिन ये है कि घर वालों को टाइम दे हुआ है, दोस्तों को टाइम दे हुआ है। रात को हम इकट्ठे बैठ जाते थे, गेम करते थे, बातें करते थे, इस तरह ना घर के साथ, मतलब कि पेरेंट्स के पास बैठ जाना, बस यही चीज़ें। अच्छा, आप फिर उधर जाके खड़े हो गए, थोड़ा सा आपसे और बात करेंगे। तो ये बताइएगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर सारे जितने भी हैं, ये कैसा माहौल होता है आपका हॉस्टल के अंदर? वहाँ पर भी आप मोबाइल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं या आपस में आपकी गपशप भी होती रहती है? हाँ, पहले स्टार्ट में ना थोड़ी बहुत गपशप होती थी। जब हम शुरू में हॉस्टल आए थे तब इतना नहीं था कि मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वाईफाई होता था, नेट होता था, तो हर कोई अपने अपने मॉल में लगा तो रहा। हॉस्टल के बाहर खसूसी तौर पर बड़ा करके लिखा होता है कि वाईफाई की सहूलत दस्तयाब है। वैसे होती है, हाँ होती है। तो ये इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाईफाई होना। सारी बात है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लेक्चर वगैरह सुनने होते हैं उनके लिए, और भी काफ़ी यानी कि स्टडी के रिलेटेड गूगल करना होता है। आप ये बताएं, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है आपकी? 45 रुपये। उसमें क्या क्या आपको चीज़ें सहूलतें क्या क्या हैं? उसमें वाईफाई की सहूलत है, ठंडा पानी की सहूलत है, वॉशरूम वगैरह है, और इसी स्टैंड वगैरह है। इसके अलावा कोई नहीं है। और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं। अगर खाने का भी वहाँ पर सिस्टम हो तो फिर वो कितने ऐड करते हैं? मेरे दोस्त का हॉस्टल है, वो 12-13 हज़ार रुपया ले रहे हैं मंथली, उसमें खाना भी है। तो ये गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए सहूलत? जो स्टूडेंट आते हैं दूसरे शहरों से, उनको ये हॉस्टल की सहूलत फ्री होनी नहीं चाहिए?
गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है, लेकिन वो गर्ल्स को दी हुआ है, बॉयज़ को नहीं दी हुई। मैंने तो गर्ल्स भी देखी है, ये भी आप यहाँ देखिए, ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर। लेकिन प्राइवेट हॉस्टल है ना वो, जो लड़कियां प्राइवेट रहना चाहती हैं वो प्राइवेट रहती हैं, जो सरकारी रहना चाहती हैं वो सरकारी रहती हैं। लेकिन जो थोड़ी सी ब्रांड मेंटेन लड़की होती है वो ज़्यादातर ट्राई करती है कि मैं प्राइवेट हॉस्टल रखूं, क्योंकि यहाँ सरकारी पर पाबंदी कम होती है। हाँ पाबंदी कम है, क्योंकि वो ना उनका टाइम होता है 5 से 6 बजे, उसके बाद सरकारी हॉस्टल में एंट्री बंद हो जाती है लड़कियों की। यहाँ पे 10-11 बजे जब आप चाहो आओ जाओ, अपनी मर्जी करो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।